नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बेबी डॉज 51 क्वाड्रिलियन की बर्निंग आप ही लोगों ने पूछा क्या वाकई में हुई है या सिर्फ हवा हवाई है। चलो उस पर भी बात करते हैं और आपका टैप से आपका एक क्लैरिफिकेशन आया है और आपका मार्केट में क्या चल रहा है उस पर भी बताते हैं। तो पहले आपका जो टॉपिक है उसी पे सब बात करते हैं। पहला टॉपिक आपका रहेगा बेबी डॉज का, जिसमें आपने पूछा सर 51 क्वाड्रिलियन की बर्निंग हो रही तो प्राइस तो अच्छा खासा बूम करना चाहिए। मेरे भाई आप पता नहीं कहां से फेक अकाउंट से आप देख के आ गए, क्योंकि 51 क्वाड्रिलियन की बर्निंग का मुझे कहीं ऐसा कोई सीन नजर नहीं आया है। क्योंकि मैंने इनका ट्विटर हैंडल देखा और ट्विटर हैंडल जब आज इनका देखा तो भाई साहब और शॉकिंग हुआ, क्योंकि वैसे मैं आजकल ट्विटर हैंडल बहुत ही कम देख रहा हूँ बेबी डॉज का, क्योंकि कुछ उसमें खास हो नहीं रहा। जब आप लोग पूछते हो तभी थोड़ा बहुत उसमें कुछ ध्यान देता हूँ। तो आज देखा उनका तो ब्लू टिक भी गायब है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान जो ब्लू टिक लेता है या इंस्टीट्यूशंस जो अपना आपका कौन सा ब्राउन कलर का जो आपका वो लेते हैं टिक, वो भी नहीं है। ग्रे कलर का लेते हैं पॉलिटिशियन, वो भी नहीं है। यानी इनके पास किसी तरह का कोई टिक ही नहीं है। यानी ये इतने कंगाल या गरीब हो गए कि इनके पास तो टिक लेने की भी पैसे नहीं बचे। ये हाल है बेबी डॉज का। तो देख सकते हैं आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाके कि इनका ब्लू टिक भी गायब है जो इनके पास हुआ करता था। अब बाकी इनकी बर्निंग का जो सीन है वो देखिए। फिलहाल मुझे कहीं 51 क्वाड्रिलियन नहीं मिला ढूंढने से भी। आपको कहां से मिला है भाई, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें, क्योंकि मुझे तो ये पूरी तरीके से फर्जी लग रहा है। हाँ देखिए, फर्जी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जून में बेबी डॉज का एक तरह से बर्थडे होता है, ये आप मान सकते हैं। तो और पीछे कई बार जब पीछे जो बर्थडे मनाया गया है बेबी डॉज का, तो 2 बार एक तरह से तो बर्निंग हुई है, लेकिन इस बार जून में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई अगर आपको कहीं से कुछ ऑथेंटिक मिला है तो जरूर शेयर कीजिए, जैसे कि हम भी लोगों को बता सकें। लेकिन जो अभी बर्निंग का सीन है देखिए, लगभग 51.5, यानी आप 51 राउंड फिगर में 51 मान लो या राउंड फिगर में आप 52 मान लो, जैसे भी मान लो, इतने परसेंट ही आपकी बर्निंग हुई है अब तक बेबी डॉज की। यानी कि सर्कुलेशन में अभी भी अप्रोक्स 203 क्वाड्रिलियन माल है, यानी कि हम और आपके पास होल्डिंग में है। ये एक तरह से इसका सीन है। बाकी बर्न हो गया आपका लगभग 216 क्वाड्रिलियन के आसपास, आप ये मान लीजिए बर्न हो गया, वही 50% हो गया आपका, मान सकते हैं। तो भाई बेबी डॉज का फिलहाल यही अपडेट है और मैं तो यही कहूंगा भाई बेबी डॉज पे ज्यादा फोकस मत करो, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी इसमें ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है, इस पर टाइम वेस्ट करना होगा। अब तो फिलहाल ये लग रहा है आप जो आपका होल्डिंग पड़ी हुई है पड़ा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे मैंने कहा ना कि मैं इसको देखता भी नहीं आजकल, जो होल्डिंग पड़ी हुई है कि उसमें कुछ ज्यादा हो नहीं रहा। अब प्राइस के मामले में अगर देखिए, मैं 1 महीने का चार्ट अगर बताता हूं तो आप ये मान लीजिए लगभग वही कितने जीरो है, 8 जीरो के बाद 17 और आज की डेट में भी 8 जीरो के बाद आपका वही 18 या 19 की सीरीज में चल रहा है। यानी इस 1 महीने में इतने सारे और प्रोजेक्ट आए, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देके गए। बेशक अप एंड डाउन तो हुए वो भी, लेकिन प्रॉफिट तो देके गए। ये तो 1 महीने से कहीं भी नहीं मरा, जाके वहीं का वहीं पड़ा हुआ है अभी भी। वो कहता है कि कुत्ते की मौत मरेगा, तो लगता है इसका तो वही हाल हो गया कि ये तो कुत्ते की मौत भी नहीं मर रहा है। यार हद तो ये हो गई है कि इसके डेवलपर्स का पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा सीन क्या है। केवल वो एक फोटो सेशन करते रहते हैं, कभी तलवार पकड़ा है उसको, कभी एक ड्रेस चेंज करके, कभी कुछ, यानी बस उसी में मस्त है। उनको यही एक डेवलपमेंट नजर आता लगता है। यानी कि जो इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्टों में चल रहा है उनको वो डेवलपमेंट नहीं, उनको फोटो सेशन का डेवलपमेंट नजर आता है। खैर जो भी है आप अपना देखिए क्या करना है भाई। मैं तो आपको सलाह दे सकता हूं कि जो है जैसा इसको पड़ा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे थोड़ा ध्यान लगाइए। मैं तो यही कहूंगा लॉन्ग टाइम में देखते हैं ये कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर कोई लिस्टिंग वगैरह की कोई बात आ गई अगर इसमें तो ठीक है, वरना जिस रेंज में ये चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि यहां से कुछ निकलेगा इसमें कुछ, क्योंकि इसका तो हाल बहुत ज्यादा दिनों दिन खराब ही हो रहा है, ये मान लीजिए। क्योंकि इतने प्रोजेक्ट अच्छा खासा बूम आता है, करते हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए भाई टाइम वेस्ट करना है फिलहाल, अगर इसके बारे में आप ज्यादा कुछ इस पे भरोसा लगा के बैठे। मैं तो ये कहूंगा जो पड़ा है जैसा पड़ा है छोड़ दीजिए लॉन्ग टाइम के लिए, जो होगा देखा जाएगा। बाकी आप दूसरे प्रोजेक्टों पर फोकस करें। ये हो गया साहब आपका बेबी डॉज, क्या सीन चल रहा है। अब आते हैं टैप स्वैप में। भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज लोगों की आ गई है सामने, वो है टैप स्वैप की। ये कि भाई इन्होंने जो तीसरा टास्क करवाया था, इसमें वीडियो भी बहुत बने, बाइनेंस लिस्टिंग की बहुत बात ही भाई मैंने भी बोला। लेकिन जब आज लोगों को प्रॉब्लम आनी शुरू हुई कि उनके जो बाइनेंस अकाउंट है वो एक्सेस नहीं हो रहा, या हैक हो गया है, या उनका फंड गायब है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। एक बंदे ने पूछा भाई हमारा तो आज कोई उसमें बचा ही कुछ नहीं है। तो भाई तब फिर देखिए, मैंने भी जब उसमें दोबारा से ट्विटर पे जाके इसको खंगाला तो पता चला कि बाइनेंस सपोर्ट की तरफ से भी ये बोला गया कि भाई आप लोग अपना यूआईडी नंबर किसी के साथ भी शेयर ना करें, ये कॉन्फिडेंशियल होता है। खैर टैप स्वैप की टीम ने वो वाकई में इनडायरेक्ट वे में जो है कहीं दूसरी जगह जो है
अपना ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था ये। तो ये सब कुछ ना कुछ एक लफड़ा तो था, टेक्निकल था ये सब कुछ गड़बड़। तो मैंने भी आपको जैसे ही मुझे पता लगा मैंने आपको देखो ट्विटर टेलीग्राम दोनों जगह आपको ये अपडेट दिया कि भाई रुक जाइए, अभी किसी के साथ भी अपना डाटा शेयर मत कीजिए, यानी बाइनेंस के साथ भी आप रजिस्ट्रेशन ना करें। जबकि मैंने जो वीडियो दिया उसमें भी आपको छट बोला था कि मैंने अभी तक नहीं किया है। आपने अगर पुराने व्यूअर हैं तो आपने आज का ही वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि मैंने नहीं किया अभी तक बाइनेंस के साथ रजिस्ट्रेशन टैपस्वैप का, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूं। और इनके साथ तो मैं थोड़ा सा भी देखिए शक तो पैदा हो गया है, क्योंकि वो जो 2x वाला इनका जो लफड़ा है वो भी आता है गायब हो जाता है, आता है गायब हो जाता है। अरे भाई जब आपको सबको देना ही है तो उसको परमानेंटली रहने दो ना। ये क्या आपने सीन कर रखा है कि आपने तो 1-2 घंटे के लिए रखा फिर गायब कर दिया, फिर आप अगले दिन फिर 1-2 घंटे के लिए रखा फिर गायब कर दिया। अरे भाई आपको अपना प्रीमियम ही बेचना है तो उसको कंटिन्यू रहने दो। तो भाई वो भी कहीं ना कहीं एक सीन मैंने हमेशा से कहा कि ये भी एथिन नेटवर्क के कहीं ना कहीं ट्रैक पर जा रहे हैं। और आज तो ये बाइनेंस वाला कुछ अलग ही लफड़ा हो गया। तो भाई बाइनेंस ने तो अब कस्टमर सपोर्ट में बहुत सारे लोगों ने जब ये पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई अपना यूआईडी नंबर आप किसी के साथ भी इस तरीके से अटैच ना करें। अब इसके एवज में टैपस्वैप ने, मैंने देखिए वीडियो थोड़ा सा इसलिए लेट बनाया, अभी अभी जस्ट उन्होंने रिप्लाई दिया कि भाई देखिए हमने जो भी चीज की है वो बाइनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से की है। लेकिन बाइनेंस ने अभी तक क्लियर कट आके ये कुछ नहीं बोला है कि भाई टैपस्वैप के साथ उनकी किसी तरह की कोई भागीदारी है या नहीं है। स्पष्ट रूप से ये कुछ नहीं कहा है कि भाई टैपस्वैप पे क्या हो रहा है उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं आया है। केवल टैपस्वैप अपनी तरफ से ये सब कुछ करता जा रहा है। तो मैं आपको अब लास्ट में यहां पर यही सलाह देना चाहूंगा, देखिए आपने जिन्होंने कर दिया है कोई बात नहीं, आप अपना लॉगिन जो पासवर्ड है ना बाइनेंस का उसे चेंज कर दीजिए इमीडिएट, क्योंकि पासवर्ड तो आपके होगा तो फिर एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप यूआईडी नंबर तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो बाइनेंस ने दिया हुआ है। तो आप अपना फटाफट पासवर्ड आप चेंज कर दीजिए, जिससे कि आपके कम से कम एक सिक्योरिटी तो हो जाएगी। दूसरा को थोड़ा सा इमीडिएट करना पड़ेगा, कर दीजिए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ लफड़ा खिचड़ी पक ही रही है और क्लियर कुछ भी नहीं कि आखिर टैपस्वैप करना क्या चाहता है। क्योंकि उधर सोलाना के साथ भी इनका लफड़ा हुआ, सब कुछ खत्म हुआ, अब बाइनेंस के साथ ये नया सब कुछ हो गया। अब जब तक भाई देखो बाइनेंस आके क्लियर कट कुछ नहीं बोलता है कि हाँ हमने टैपस्वैप को अथॉरिटी दी है कि आप इस तरीके से वेरीफाई हमारे साथ कर सकते हो, तब तक भाई मैं तो नहीं कहूंगा कि आप बाइनेंस के साथ अब दोबारा करें। जो हो गया हो गया, आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। मैंने अभी तक नहीं किया है, करूंगा तब आपको जरूर बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो अभी मैं वेट एंड वॉच में हूं कि ये थोड़ा सा मैटर और क्लियर हो। बाकी देखिए मार्केट का सीन तो आपका बीटीसी 71,000 के ऊपर चल रहा है, यानी कि एक अच्छी जगह फिलहाल तो टिका हुआ है। कोशिश ये है कि अगर 73 उसको क्रॉस करे तो मजा आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल वही 70 और 71 पे टिका हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 66 पर और मार्केट कैप आपका 2.6 ट्रिलियन। लेकिन आप यहां पर जो थोड़ा सा बीएनबी पर जरूर फोकस करके रखें, क्योंकि बीएनबी में आज ही मैंने आपको दोपहर में एक प्रोजेक्ट शेयर किया था, क्योंकि इनके जो है लॉन्च पूल पर आ रहा है, तो बीएनबी का प्राइस जरूर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है। तो बीएनबी पर जरूर फोकस रखिए। और बाकी टैपस्वैप में मैंने आपके सारे सवालों को जवाब दे ही दिए हैं। बाकी अपडेट रहिए ट्विटर और टेलीग्राम पर, जिससे कि आपको इमीडिएट जो भी मैं शेयर करता हूं वहां कर देता हूं, जिससे आपको भी सारी चीजें पता चल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।